हाय स्कॉर्पियो, मेरे स्टेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए अगस्त महीने के लिए मंथली लव रीडिंग है स्कॉर्पियो। और ये रीडिंग हम लोग केल्टिक स्पिरिट के जरिए देखेंगे कि ये महीना आप लोगों के लिए कैसे रहने वाला है। लव लाइफ को लेके कैसी परिस्थिति रह रही है, कौन से चैलेंज के साथ में डील कर रहे हो, क्या हिडन क्वेश्चन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, और क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो इस महीने और क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, लेट्स फाइंड आउट। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर वीनस साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके स्कॉर्पियो, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू। Okay, what's the higher messages for Scorpio? Okay, so let's get started Scorpio. Guys, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर आप लोग ना अपने लव वाइज बहुत ज़्यादा स्ट्रेस महसूस कर रहे हो, या फिर कंट्रोलिंग महसूस कर रहे हो, या फिर स्टकनेस महसूस कर रहे हो, ओके, फ्री योर सेल्फ। ओके, क्योंकि यहाँ पर इस टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ में भी शायद हो सकता है कि लव वाइज आप लोग बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस महसूस कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है कंट्रोल का, स्ट्रेंथ का। मे बी शायद डीलिंग विद लियो पर्सन। ओके, लियो पर्सन के साथ में आपको ऐसा लग रहा है कि देयर सो मच स्टकनेस। ओके, इट्स नॉट माई टाइम, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि अगर आप लोगों के लाइफ में आप लव वाइज बहुत ज़्यादा स्टक हो, फ्री योर सेल्फ। ओके, इंडिपेंडेंट होइए, फ्री योर सेल्फ, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लिए न्यू डोर ओपनिंग हो रही है। मे बी शायद फ्रेश लव आप लोगों के लाइफ में इस ऑन द वे। ओके, सी इस ऑन द वे। आप अगर अपनी उस नेगेटिव परिस्थिति से बाहर निकल रहे हो तो देयर इज़ द न्यू डोर ओपनिंग फॉर यू, न्यू रोमांस, न्यू सिचुएशन। ओके, सी आई फील सो यू डेफिनेटली डीलिंग विथ न्यू पर्सन। ओके, फोकस करिए कि कैसे अपने लाइफ में पीस लेके आए, कैसे अपने लाइफ में इंडिपेंडेंट हो, कैसे अपने लाइफ में फ्री हुआ जाए, अपने आप को उस पर्सन से, उन पर्सन की यादों से फ्री किया जाए, ताकि आप अपनी लाइफ में एक नए कनेक्शन की तरफ बढ़ सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर टोटली न्यू लव आप लोगों के लाइफ में एंटर होता हुआ दिख रहा है स्कॉर्पियो। अदरवाइज मैं ये बोलूँगी, अगर आप लोगों के लाइफ में सिचुएशन अनहेल्दी चल रही है कनेक्शन वाइज, मैरिज वाइज, ओके, तो अपने उस सिचुएशन से फ्री होइए, एफर्ट डालिए, या फिर कहीं ना कहीं बातचीत करने की कोशिश कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में फ्रीली मूवमेंट कर सको अपने पर्सन के साथ में। तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है स्कॉर्पियो कि कुछ लोग टोटली में भी शायद हो सकता है कि आप लोग अपने पर्सन के ना बिहेवियर से परेशान हुए हो, या फिर कहीं ना कहीं आपकी लव वाइज, कनेक्शन वाइज अप्स एंड डाउन चल रहे हैं इस महीने। तो इसीलिए फ्री कीजिए अपने उस स्टकनेस में से। ओके, अगर लव में प्यार ही ना हो, लव में बहुत ज़्यादा किचकिच हो, क्लैशेस हो, तो मतलब क्या, राइट? तो इसीलिए फ्री कीजिए, एंड देयर इज़ द न्यू लव आप लोगों के लाइफ में आ रहा है। ओके, और अगर मैरिज वाइज में मैं ये बोलूँ तो मैरिज वाइज पेशेंटली डील कर रहे हो, ताकि आप अपने मैरिज को सिक्योर कर सको, एंड अपनी मैरिज को एक नए वे में लेके जा सको। ओके, तो लव वाइज यहाँ पर मैं ये बोलूँगी कि लेट गो कीजिए अपने उस कंट्रोलिंग पर्सन को, अपने आप को फ्री कीजिए, ताकि आप एक फ्रेश तरीके से स्टार्ट कर सको लव वाइज। ओके, फ्री योर सेल्फ गाइज, इट्स टाइम टू टेक बैक इन, अपनी लाइफ को अपने हाथों में लेने का वक्त है। तो लीजिए अपनी लाइफ को, अपने लव को अपने हाथों में। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द सिचुएशन, क्या सिचुएशन बन रही है अगस्त महीने में। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि आपने ये लियो पर्सन को लेट गो कर दिया। ओके, लेट गो करें ताकि आप अपने लाइफ में एक नए कनेक्शन की तरफ बढ़ सको। दिस इज योर परिस्थिति, या 10 ऑफ कप।
परिस्थिति बहुत अच्छी बन रही है, आप लोगों की लाइफ में न्यू ऑफर आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है, इमोशनल तौर से हैप्पीनेस हो रहे हो। ओके, फैमिली वाइज भी खुश होते हुए दिख रहे हो, बॉन्डिंग होता हुआ दिख रहा है। एंड कहीं ना कहीं सिचुएशन अगस्त महीने में बहुत अच्छी बन रही है गाइस। अगर आपके टॉक्सिक रिलेशनशिप थे तो आप उसको लेट गो कर रहे हो ताकि आप अपने न्यू रिलेशनशिप में एंटर कर सको, बॉन्ड लेके आ सको। ओके, और फैमिली वाइज भी कहीं ना कहीं बॉन्डिंग हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर सी ये सब सोर्स की एनर्जी है। तो दिस इज़ द कार्ड ऑफ क्लैरिटी। अगर आप लियो पर्सन के साथ में डील करो तो देयर इज द क्लैरिटी आ रही है। ओके, क्लियर हो रहे हो और गिले शिकवे को ख़त्म करके अपनी लाइफ में कनेक्शन वाइज हैप्पी हो रहे हो। ओके, क्योंकि दिस इज़ द कार्ड ऑफ ब्रेक थ्रू, क्लैरिटी मिल रही है। ओके, सिचुएशन ऐसी बन रही है, अगर कुछ लोग न्यू लव चाहते हैं तो न्यू लव भी आ रहा है। ओके, गुड न्यूज़ आ रही है न्यू लव के लिए, कम्युनिकेशन कीजिएगा। और फैमिली वाइज भी हैप्पी फैमिली होता हुआ दिख रहा है। एंड कहीं ना कहीं यू नो अगर लव वाइज कोई भी ऐसे प्रॉब्लम चल रहे हैं तो वो प्रॉब्लम को आप फेस टू फेस बातचीत करके, कम्युनिकेशन करके ख़त्म कर रहे हो, ताकि आप अपने रिलेशनशिप में फ्रीली एक न्यू रिलेशनशिप बना सको। ओके, लेट्स सी वन मोर कार्ड फॉर व्हाट्स द सिचुएशन, कैसी परिस्थिति बन रही है। सी कोडिपेंडेंसी। ओके, एडिक्शन आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ में भी शायद हो सकता है कि ना आप अपने जिन भी पर्सन के साथ में डील कर रहे हो स्कॉर्पियो में भी शायद आप ना उनके प्रति बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो, एडिक्टेड हो, या फिर उनके पीछे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो कि नहीं मुझे मेरे पर्सन के साथ में अलग नहीं होना है, मुझे अपने पर्सन के साथ में रहना है। दैट्स वाई यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, फ्री योर सेल्फ। ओके, जितना हम लोग कंट्रोलिंग करने की कोशिश करेंगे ना अपने पर्सन को, उतने हाथ से छुटा जाता है। तो जस्ट फ्री कीजिए अपने आप को और अपने पर्सन को, यू नो स्पेस दीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में कनेक्शन वाइज हैप्पी रह सको। ओके, क्लियरली मूव ऑन हो सको। मे भी शायद को डिपेंडेंसी वाली रिलेशनशिप है। ओके, आप अपने पर्सन को खोना नहीं चाहते हो, या फिर कहीं ना कहीं उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि फ्री कीजिए अपने उस सोच से। ओके, एक दूसरे को स्पेस दीजिए, टाइम दीजिए, ताकि आप एक दूसरे की वैल्यू को समझ सको, ताकि आप अपने एक दूसरे के फीलिंग को समझ सको, एक दूसरे के इमोशन को समझ सको। ओके, दिस इज़ योर सिचुएशन अच्छी बन रही है, तो मैं क्लैरिटी मिल रही है। ओके, बॉन्डिंग हो रही है कनेक्शन वाइज, और अगर टोटल न्यू लव भी चाहते, न्यू लव भी हो रहा है। व्हाट्स अ चैलेंज? चैलेंज है 5 ऑफ सोर्ड्स। चैलेंज है कहीं ना कहीं मेंटल तौर पे ड्रामा। कुछ लोग सिंगल हैं, या कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है कि डिसेप्शन हुआ है, धोखा हुआ है, या फिर ट्रस्ट इश्यू हुआ है, या फिर कहीं ना कहीं यू नो झूठ का सामना किया है, तो इसीलिए क्रॉस रोड पे हैं। ओके, सी एंड चैलेंज है कहीं ना कहीं ये सब का पीछे ऑल अबाउट गाइस ब्रांड न्यू बिगिनिंग। ओके, इमोशनल तौर से लव वाइज अगर आप सिंगल हो तो चाहते हो कि सामने वाला ऑफर दे, ताकि आप फ्रेश तरीके से अपने लव वाइज स्टार्ट कर सको। और अगर कहीं ना कहीं बिट्रेल हुआ है, धोखा हुआ है, आर्गुमेंट हुआ है, क्लैशेस हुआ है, तो आप चाहते हुए कहीं ना कहीं वो ओवरकम हो और आप अपनी लव वाइज एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग कर सको। बट दैट इज़ योर ऑब्स्टिकल्स। ओके, तो इसीलिए यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अगर आप लोगों की लाइफ में ना सिंगल हो, ओके, बातचीत कीजिए, क्लियर होइए, ताकि आप अपनी लाइफ में मिंगल हो सको, फ्रेश तरीके से लव स्टार्ट कर सको। ओके, नए तरीके से। और अगर कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में डिसेप्शन हुआ है, धोखा हुआ है, तो उसको ख़त्म कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में टोटली न्यू लव है, जो कि इमोशनल तौर से आपको सपोर्ट कर रहा है। तो बट दैट इज़ योर चैलेंज। ओके, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है को डिपेंडेंसी, ऑब्सेसिव लव है, टेम्पटेशन वाला लव है। ओके, बट यहाँ पर उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ड्रामे भी चल रहे हैं आप लोगों की लाइफ में, माइंड में। ओके, तो डैट इज़ योर चैलेंज। तो कम्युनिकेशन कीजिए, बातचीत कीजिए, क्लियर होने की कोशिश कीजिए, ताकि आप अपने कनेक्शन वाइज हैप्पी रह सको, फ्री हो सको। वॉज द पास्ट एनर्जी? पास्ट में सी एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, ब्रांड न्यू बिगिनिंग हुई है। ओके, पास्ट में भी शायद यूर डीलिंग विद जैसे कि एरिस, लियो, सैजिटेरियस, सामने वाले ने आके आपको ऑफर दिया है, स्लोली आप सिक्योर हुए हो, मूवमेंट हुआ है, एक फ्रेश तरीके से लव स्टार्ट हुई है, पैशनेट लव। ओके, इन पास्ट में
कमिटेड लव में भी एंटर किया है किसी ने। एंड दिस इज़ द नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। द स्लो बट लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप में कमिटेड हुए हैं पास्ट में। ओके, पास्ट में आप लोगों की लाइफ में ऑफ़र भी आया है, एक नए तरीके से अपने कनेक्शन को एडवेंचरस कनेक्शन बनाए हैं, कमिटेड हुए हैं, सिक्योरिटी हुए हैं। ओके, एंड इन पास्ट में देयर इज़ द गुड एनर्जी। फिर आपके माइंड में क्या चल रहा है? 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ओके, माइंड में चल रहा है कि मुझे अपने रिलेशनशिप को एक बेटर रिलेशनशिप बनाना है। ओके, एफर्ट डालें। अगर आप लोग सिंगल हो तो एफर्ट डालें। सिंगल हो तो एफर्ट डालें कि कैसे अपने रिलेशनशिप को कैसे अपने रिलेशनशिप में मिंगल हुआ जाए, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। माइंड में भी शायद आप लोग सिंगल हो, अकेले हो, एंड कहीं ना कहीं सोचते हो कि कैसे उस सिंगलपन को ख़त्म किया जाए। तो आप एफ़र्ट डाल रहे हो, फोकस हो रहे हो, बातचीत करने की कोशिश कर रहे हो ताकि आप अपने सिंगलपन को ख़त्म करके मिंगल हो सको। ओके, एफ़र्ट डाल रहे हो ताकि आप अपने पर्सन के साथ में रीयूनियन हो सको। एंड दिस इज़ योर फोकस है। चैरियट का कार्ड है। फोकस है कहीं ना कहीं, मे बी शायद डीलिंग विद कैंसर पर्सन, अदरवाइज़ कहीं ना कहीं आपका फोकस है कि मूवमेंट करना है, या फिर पास्ट के जो भी इशू चल रहे हैं उसको ख़त्म करके लाइफ में आगे बढ़ना। सी 5 ऑफ सोर्स अगेन, मे भी शायद पास्ट में आप लोगों के लाइफ में चीट हुआ है, धोखा हुआ है, ट्रस्ट इशू हुआ है, मेंटल तौर पर ड्रामा चल रहा है। तो आपका फोकस है कि जो भी पास्ट में ये सारी चीज़ें हुई हैं उसको ख़त्म करके लाइफ में सक्सेसफुली आगे बढ़ना है अपने रिलेशनशिप के साथ में रीयूनियन होते हुए। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप यहाँ पर ना सिंगल होना चाहते हो, मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि आप एफ़र्ट ही डाल रहे हो ताकि आप अपने सिंगल हो तो रीयूनियन हो सको, मिंगल हो सको और अपनी लाइफ में सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको। एंड किसी किसी के लिए हो सकता है कि चॉइसेस हो, तो एफ़र्ट डाल रहे हैं, फोकस हो रही है कि कौन सा बेटर है जो मैं डिसीजन लेके उनके साथ में आगे बढ़ सकूं। ओके, क्योंकि यहाँ पर ऑफ़र भी है चैलेंज में। वैसे वॉज द फ्यूचर एनर्जी। फ्यूचर में आप लोगों की लाइफ में जस्टिस मिल रहा है। ओके, मे बी शायद डीलिंग विद लिब्रा पर्सन, अदरवाइज इन फ्यूचर में अगर आप लोगों के लाइफ में कोई भी अनक्लियर या डिसेप्शन या धोखा हुआ था या जगलिंग पार्ट चल रही थी आप लोगों के लाइफ में, देयर इज़ द क्लैरिटी। ओके, बैलेंस करते हुए चले। सी 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। मे बी शायद 2 पर्सन 2 सिचुएशन 2 सिनारियो के साथ में आप डील कर रहे थे, तो इन फ्यूचर में मे बी शायद आप लिब्रा पर्सन के साथ में डील कर रहे थे तो बैलेंस कर रहे हो। अदरवाइज़ मैं ये बोलना चाहूँगी अगर किसी भी सिचुएशन में आप अप्स एंड डाउन चल रहा है, जगलिंग चल रहा है, तो आपको क्लैरिटी मिल रही है। ओके, क्लैरिटी मिल रही है, सोल्यूशन मिल रहा है ताकि आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सको, बैलेंस कर सको। ओके, अगर आपका रिलेशनशिप बैक एंड फोर्थ हो रहा है, आ रहा है जा रहा है, बन रहा है खराब रहा, बन रहा है खराब हो रहा है, देयर इज़ द जस्टिस। ओके, जस्टिस मिल रही है। एंड अगर आपका रिलेशनशिप अनस्टेबल हो रहा था तो इन फ्यूचर में देयर इज़ द स्टेबिलिटी। ओके, लेट्स सी वन मोर कार्ड फॉर फ्यूचर एनर्जी। स्कॉर्पियो, वन मोर कार्ड फॉर फ्यूचर एनर्जी। सी 6 ऑफ सोर्स, कहीं ना कहीं अगर आप लोगों की लाइफ रिलेशनशिप वाइज ना अनस्टेबल रिलेशनशिप हो रहा है, इन फ्यूचर में बैक एंड फोर्थ हो रहा था, पॉजिटिव चेंज आ रहा है। ओके, जो भी डिफ़िकल्टी थी, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उसको आप लेट गो कर रहे हो ताकि आप पीसफुली मूव ऑन हो सको। ओके, बैलेंस कर सको। एंड कहीं ना कहीं आपको जस्टिस मिल रहा है विद द सेम पर्सन के साथ में या फिर टोटली न्यू पर्सन के साथ में। ओके, सी इस महीने आपकी लाइफ में क्या हिडन पोजीशन आ रहा है? सी हिडन पोजीशन है लवर्स। मे बी शायद डीलिंग विद जेमिनी पर्सन, अदरवाइज दिस इज़ द कार्ड ऑफ सोलमेट कनेक्शन। ओके, आप लोगों के लाइफ में सोलमेट कनेक्शन हो रहा है विद पास्ट के पर्सन के साथ में ही। ओके, पास्ट के पर्सन के साथ में ही सी रीयूनियन हो रहे हो। 3 ऑफ कप, रीयूनियन हो रहे हो पास्ट के पर्सन के साथ में। अगर सिंगल थे तो मिंगल हो रहे हो। ओके, एंड कहीं ना कहीं अगर टोटल न्यू लव चाहते हो तो न्यू लव भी आता हुआ दिख रहा है। हिडन पोजीशन में आप लोगों की बॉन्ड हो रही है पास्ट पर्सन के साथ में, सोलमेट कनेक्शन हो रहा है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है, पीस आ रहा है, और भी ज़्यादा करीब आ रहे हो, गेट टुगेदर हो रहा है, डिनर पे जा रहे हो, कॉफ़ी ब्रेक पे जा रहे हो ताकि आप अपने रिलेशनशिप में जो बॉन्डेज आई ना उससे फ्री होके एक सिक्योर रिलेशनशिप बना सको। ओके, व्हाट यू मैनिफेस्ट?
मैनिफेस्ट लक। इस महीने अपना जो भी गिले शिकवे चल रहे थे वो पार्ट ख़त्म करके अपनी लाइफ में एक्साइटिंग लव मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, हैप्पीनेस मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लक के जरिए, अपने एक एक्साइटिंग न्यू लव के जरिए। ओके, सी इस महीने आप मैनिफेस्ट कर रहे हो 9 ऑफ पेंटिकल। ओके, अगर आप सिंगल थे तो मैनिफेस्ट कर रहे हो आपके विषय से पास के पर्सन के साथ में ही मूवमेंट करना, तो वो मैनिफेस्ट करो। और अगर कोई टोटली न्यू लव भी चाहता है तो वो भी मैनिफेस्ट करो। ओके, क्योंकि दिस इज द सिंगल का कार्ड है। और अगर आपके विषय से पास्ट के साथ में ही मिलना, उनके साथ में रियूनियन होना, तो वहाँ पर आप सेटिस्फाइड हो रहे हो कि नहीं मुझे पास के साथ में ही रहना है, तो लक आपका साथ दे रहा। अगर न्यू भी चाहते हो तो भी आप लक आपका साथ दे रहा। ओके, यू आर मैनिफेस्टिंग योर विशेस, यू आर मैनिफेस्टिंग। इस महीने आप बना रहे हो हैप्पीनेस, अपने विशेस को कम ट्रू कर रहे हो, अबंडेंस कनेक्शन वाइज बना रहे हो, एंड कहीं ना कहीं फॉर्चुनेट रिलेशनशिप बनाते हुए दिख रहे हो। ओके, वाओ, दिस इज योर गाइडेंस गाइस। गाइडेंस है नाइट ऑफ कप। नाइट ऑफ कप है कि यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, देयर इज़ द लव। ओके, मे बी शायद अगर पास के पर्सन ही आपको आके यहाँ पर गिफ्ट दे रहे हैं, कोई सरप्राइजेस दे रहे हैं, अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपके लव वाइज फिर से बॉन्ड हो सके, लव वाइज क्लियरली एक एक्साइटिंग लव लाइफ बना सके। ओके, सी क्योंकि आप लोगों की लाइफ में गाइडेंस है कि पास में आपने एफर्ट डाल लिया, नाउ इज़ टाइम फॉर रिवॉर्ड। ओके, सामने वाला आके आपको कोई सरप्राइजेस दे रहा है, सामने वाला आपको आके कोई गिफ्ट दे रहा है ताकि आप अपनी रिलेशनशिप को एक बेटर वे में लेके जा सको, बैलेंस कर सको। ओके, द गाइडेंस है गाइस, आप अगर आपने एफर्ट नहीं डाला तो एफर्ट डालिए, देयर इज़ अ लव। ओके, लव है, सामने वाला आके आपको सरप्राइजेस भी दे रहे हैं, तो आपको एफर्ट डालना है ताकि आपके रिलेशनशिप वाइज फिर से एक नई जर्नी स्टार्ट हो सके, अट्रैक्ट हो सके, आपके ड्रीम कम ट्रू हो सके। ओके, दैट इज़ योर गाइडेंस कि एफर्ट डालिए एंड पेशेंट रखिए। मे बी शायद उसी टाइम अगर रिजल्ट ना मिले तो पेशेंट रखिए, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन अगर पास के पर्सन चाहते हो तो वापस आ रहे हैं, और अगर टोटल न्यू लव भी चाहते हो तो भी यहाँ पर न्यू लव हो रहा है। ओके, एंड दिस इज योर आउटकम। आउटकम में 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, यू आर जगलिंग। ओके स्कॉर्पियो, जगलिंग अबाउट 2 पर्सन 2 सिचुएशन। तो आपको कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हो। ओके, मे बी शायद हो सकता है कि डेविल का कार्ड है, मे बी यू आर डीलिंग विद कैप्रिकॉर्न। ओके, कैप्रिकॉर्न पर्सन, मे बी शायद देयर इज द ऑब्सेस लव। कैप्रिकॉर्न स्कॉर्पियो, सी दिस इज योर जगलिंग। मे बी शायद 2 पर्सन 2 सिचुएशन के साथ में डील कर रहे हो आप स्कॉर्पियो, बट आपके पास में चॉइसेस है, डिसीजन लीजिएगा। अगर आप कैप्रिकॉर्न पर्सन के साथ में डील कर रहे हो तो वो मे बी शायद ऑब्सेस हो। ओके, वो मे बी शायद टेम्पटेड वाला लव हो, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल पर्सन के साथ में डील कर रहे हो, एरीज एंड कैप्रिकॉर्न। ओके, इसीलिए सोचो कि डिसीजन लेने की सोचो कि कौन सा बेटर है। आई फील सो एरीज आपके लिए बेटर है, क्योंकि कैप्रिकॉर्न आपकी राशि मंगल की है, तो कैप्रिकॉर्न और मंगल उतना कैपेबल बोलते ना म्यूचुअल नहीं रहते हैं। तो अगर आप एरिस के साथ में डील करते हो तो बेटर है। ओके, डिसीजन लीजिएगा एरिस के साथ में। तो सी आउटकम में आप जगलिंग करें, 2 पर्सन के साथ में डील करें, 1 ऑब्सेस है, 1 आपके डिजायर और 1 आपके ग्रोथ है। ओके, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, डिसीजन लीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में एक नए सिरे से अपने रिलेशनशिप को ग्रोथ की तरफ लेके जा सको। ओके, दिस इज़ द इम्प्रेस का कार्ड है। अपना ख्याल रखिए, पीसफुली डिसीजन लीजिए ताकि आप अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, डिसीजन लेके, सही डिसीजन लेके। क्योंकि यहाँ पर आउटकम में 2 पर्सन के साथ में डील कर रहे हो, एक ऑब्सेस है और एक अबंडेंस है। ओके, एंड एक ग्रोथ है। अगर एरीज पर्सन के साथ में जा रहे हो, डिसीजन ले रहे हो, तो वो आपके लिए ग्रोथ वाला लव है। कैप्रिकॉर्न पर्सन के साथ में डील करे, वो आपके लिए टेम्पटेशन वाला लव है। तो आप चूज़ कीजिए कि आपको किसके साथ में रहना। आउटकम में यहाँ पर आप डिसीजन ले रहे हो ताकि आप अपने रिलेशनशिप को एक ग्रोथ की तरफ लेके जा सको, सिक्योर हो सको, एंड पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, हैप्पीनेस जा सको। ओके,
एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ सी। द मैजिशियन का कार्ड है, मे भी शायद कहीं ना कहीं आप लोग ना फ्रेश न्यू लव बनाते हुए दिख रहे हो, वेदर वो पास के पर्सन के साथ में एक नए सिरे से अपने रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हो या टोटल न्यू लव को मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो। ओके, दिस इज द मे बी शायद डीलिंग विद जेमिनीज। सी देयर इज द क्लैरिटी। ओके, सी टू मेजर आर्कनास, जेमिनीज एंड सन एंड पेज ऑफ कप, ब्लेसिंग। तो मैं ये बोलूँगी कि ओवरऑल एनर्जी में आप लोगों के लाइफ में ब्लेसिंग है। ओके, अपनी रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा बॉन्ड लेके आने के लिए, पैशनेट बनाने के लिए, एक नई सीरीज से स्टार्ट करने के लिए। ओके, क्योंकि यहाँ पर मैं भी शायद हो सकता है कि जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो ना वो इनमेच्योर। पेज ऑफ कप, कोई वाटर साइन के साथ में डील कर रहे हो तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, इमेच्योर है। एंड तो अगर कोई सिंगल है, न्यू लव चाहते तो न्यू लव भी आ रहा है। और अगर कोई मिंगल है, थोड़ी देर के लिए अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, तो यहाँ पर ना जो भी गिले शिकवे वो ख़त्म करके अपनी लाइफ में एक नई सीरीज से स्टार्ट करना चाहते हैं, रिलेशनशिप को बॉन्ड देना चाहते हैं एंड कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्साइटिंग करते हुए दिखे ताकि रिलेशनशिप में फ्रेश स्टार्ट हो सके। मैं ये बोलना चाहूँगी स्कॉर्पियो, यू डीलिंग विद मल्टीपल पीपल्स। ओके, क्योंकि यहाँ पर जेमिनीज भी है, सन लियोज भी है, वाटर साइन भी है। लेट्स सी व्हाट एल्स, या बट देयर इज़ द बॉन्ड। ओके, बॉन्डिंग हो रही है जिसके साथ में भी आप डील कर रहे हो क्योंकि यहाँ पर अगर मैं कोई साइन वाइज ना बोलूँ तो यहाँ पर आप लोगों के लाइफ में ब्लेसिंग है। आप अपने रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा टाइम दे रहे हो, और भी ज़्यादा बॉन्ड लेके आ रहे हो, एक्साइटमेंट बना रहे हो, एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हो, डेटिंग भी चाह रहे हो ताकि आप दोनों के रिलेशनशिप बस बॉन्ड हो सके। ओके स्कॉर्पियो, तो गाइस लेट गो कीजिएगा अपने जो भी नेगेटिविटी है ताकि आप अपने रिलेशनशिप को एक फ्रेश तरीके से बना सके, विद पास्ट पर्सन के साथ में हो या फिर टोटल न्यू लव के साथ में हो। ओके, सो लेट्स सी व्हाट एल्स, डू समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट। सी कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो ये आपके लिए बोला गया है कि अपने पर्सन को एंटरटेन करने के लिए, अपने पर्सन को मनाने के लिए कुछ ना कुछ नई चीज़ें कीजिए, डिफरेंटली कीजिए ताकि सामने वाला और भी ज़्यादा अट्रैक्ट हो सके, आपके प्रति प्यार जता सके, केयरिंग जता सके। एंड इट सेज एवर नोटिस हाउ इट्स ईजियर टू फॉल इन लव एंड टू बी फॉल इन लव विथ व्हेन यू आर बिजी। थैंक गुडनेस आई एम यू द यूनिवर्स। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते, डू डिफरेंट, न्यू, समथिंग डिफरेंट। ओके, कुछ ना कुछ अपने पर्सन को अट्रैक्ट करने के लिए नई नई चीज़ें कीजिए, घूमने जाइए यू नो, डेटिंग पे जाइए, गिफ्ट दीजिए, एक्साइटिंग मूवमेंट क्रिएट कीजिए ताकि आप लोगों के रिलेशनशिप वाइज और भी ज़्यादा बॉन्ड हो सके। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द फाइनल मैसेजेस फॉर यू स्कॉर्पियो। See, act, speak loudly. See, this is also, guys, act, speak loudly, express your love through action. Yeah, I told you ना, express कीजिए अपने love को, whether वो gift के जरिए हो, whether वो क्रिएटिवनेस के जरिए हो, whether वो घूमने के जरिए हो, एक्सप्रेस कीजिए ताकि सामने वाले को भी पता चले कि हाउ यू लव। ओके, कितना आप उनसे प्यार करते हो, कितना आप उनकी केयर करते हो बोल के। बॉन्ड है तो कहीं ना कहीं डिफरेंट तरीके से अपने प्यार को जाहिर करने की ज़रूरत है, एक्सप्रेस कीजिएगा क्योंकि ये दोनों कार्ड सेम है। डू समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट। ओके, कुछ ना कुछ अलग अलग चीज़ें करते रहिए ताकि जैसे कि हम खाना भी खाते तो सेम खाना खाते तो बोर हो जाते, राइट। तो इसलिए हम लोग डिफरेंट खाना खाते हैं हर दिन। तो उसी तरीके से आप अपने प्यार को अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस कीजिए, अलग अलग तरीके से बनाने की कोशिश कीजिए ताकि हर दिन एक एक्साइटमेंट हो लव वाइज। ओके स्कॉर्पियो, या स्कॉर्पियो, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके स्कॉर्पियो, लव एंड लाइट, टेक केयर।